हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारा जो चल रहा है करंट जीके का टॉपिक, उसी में चलेंगे हम। तो देखिए, जो 2024 में और 23 में जो सुर्खियों में रहे वह घटनाक्रम करंट जीके में आएंगे। तो 2023 तो मानो कि अधिकांश चीज़ें जैसे जा चुकी है, लेकिन जो 25 के जो एग्जाम होंगे, जो भी 2025 में होंगे, उनमें 24 जो है ना, मतलब जितने भी घटनाक्रम है 24 के, उन पर फोकस रहेगा मुख्यतः। तो देखिए, इसमें स्टडी करते हैं हम जो अभी तक चल रहे थे अपन नोबेल पुरस्कार के बारे में, जैसे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार और इसके अलावा साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और आज हम चलेंगे शांति नोबेल पुरस्कार के नाम से। तो इसको जाना जाता है नोबेल शांति पुरस्कार। तो देखिए, शांति नोबेल पुरस्कार है। मैंने आपको पहले बताया था, ये किसी संस्था को भी दिया जा सकता है, ये किसी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है जो भी इस क्षेत्र में कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अपने भारतवर्ष में शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, मानव उपयोगी सेवा कार्य के लिए जो मदर टेरेसा को दिया गया था। इसके अलावा कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफ पाकिस्तान की थी, तो उनको भी जो है बच्चों की जो तस्करी होती है, मतलब उसमें उनको रोकने में, और बच्चों जो बाल जो होते हैं बच्चे, उनके उनके जो स्वास्थ्य समस्या है उन पर सुधार के लिए उनको ये दिया गया था। तो अभी चल रहे हैं उस पर, ज़्यादा पुराना उस पर अपन हम नहीं चलेंगे। मैं तो अपना ये कि नोबेल शांति पुरस्कार 2024 ये दिया गया था। इस साल जापान का एक संगठन है, जिसका नाम होता है हिबाकुसा। और उसी को जो है, ये क्या है, एक प्रकार का स्वयंसेवी संगठन है जापान का। तो ये आपको याद है जापान में क्या हुआ था, परमाणु जो बम गिरे थे 6 व 9 अगस्त 1945 में क्या हुआ था। यहाँ पर बम गिराए गए थे। कहाँ पर? जापान के दो शहर थे, हिरोशिमा व नागासाकी। हिरोशिमा व नागासाकी। तो यहाँ पर ये 6 और 9 अगस्त को बम गिराए गए थे। इस यहाँ के दो बड़े शहर थे, पूरी तरह से क्या हो गए थे, समाप्त हो गए थे, तबाह हो गए थे। ये किसने गिराए थे? अमेरिका ने, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसने गिराए थे ये बम। तो इस जो परमाणु अस्त्र है, मतलब परमाणु अस्त्र या मतलब परमाणु शस्त्र को या परमाणु अस्त्र को, तो ये जो है इस घटनाक्रम में, मतलब जो है ना 6 और 9 अगस्त का जो घटनाक्रम हुआ था, तो उसमें बचे हुए लोगों का संगठन है। कौन सा? ये जो जापान का, जिसको ये दिया गया ना शांति का नोबेल पुरस्कार, नियोम नाम का संगठन है ये, उसको दिया गया था। तो इसमें देखते हैं, मतलब ये परमाणु हम लोग तो जो है ना दुनिया को आगाह कराता है, इसके जो दुष्परिणाम इसको बताता है। तो जापान के स्वयं सेवी संगठन जापान का जो कौन सा था, ये जो युद्ध में जो बचे हुए व्यक्ति थे ना उनका, तो जापान का स्वयं संगठन निहोन ये इस संगठन को जो है हिबा कुसा के नाम से भी जाना जाता है। हिबा कुसा
हिबाकुशा के नाम से भी जाना जाता है इस संगठन को। तो शांति का नोबेल पुरस्कार इसको दिया जाता है। क्या करता है ये? परमाणु हथियारों की संगठन के कार्य, परमाणु हथियारों, परमाणु हथियारों से मुक्त करने की मुहिम चला रखा है इसने। मुहिम चलाता है, यानी मतलब मानवों जो जितनी भी सरकारें हैं उनको इसके हानिकारक परिणाम बताता है, क्योंकि खुद बहुत भोगी। तो ये उस परमाणु हमले में बचे हुए लोगों का क्या एक प्रकार का संगठन है। और इसका एक और नाम है, अगर पूरा नाम देखा जाए, क्योंकि एग्जाम में किसी रूप में आए ना, तो इसका जो पूरा नाम होता है जापान कन्फेडरेशन। पूरा नाम यहाँ लिख देते हैं, इस संगठन का जापान कन्फेडरेशन। मतलब ये जो ना निहोन को या हिबिस्कुस को या जो है ना, इसका जो ये नाम भी है कन्फेडरेशन। जहाँ पे इसका पूरा जो नाम होता है ना, तो कन्फेडरेशन ऑफ ए एवं, अभी ए तक आ जाएगा ये, एवं एच बम पीड़ित तो पूरा नाम इसका जो है जापान कन्फेडरेशन ऑफ एवं एच बम पीड़ित ये था। तो इसके 3 नाम हो गया, मतलब है ना। इस प्रकार से ये इस साल का जो शांति का नोबेल पुरस्कार इसको दिया गया था। हालांकि इस पे कुछ सवाल भी उठे हैं, इस पे संगठन पे, भाई इसने ऐसा कौन सा कार्य किया प्रत्येक रूप से। तो एक संगठन ने जो मतलब मुहिम चला रखी है, और इसमें तो बहुत से देश शामिल है, और ये कार्य जो है ना, और दूसरे कई संगठन भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मालूम नहीं है कि जैसे सहानुभूति के तौर पे दिया गया। हाँ, ये जरूर है कि काफी सालों से यह संगठन काम कर रहा है। तो इस पर सवाल भी उठाए गए, क्योंकि अभी जो है देखा जाए तो युद्ध चल रहा है, गृह युद्ध। उसमें आप थोड़ा सा फोकस डालते हैं, अभी बहुत से देशों में क्या चल रहा है, प्रकार का गृह युद्ध चल रहा है, और जिसमें परमाणु हथियारों का उपयोग किया जा सकता है। तो परमाणु हथियार जो है मानव सभ्यता के लिए क्या एक प्रकार से घातक है। इससे मानव सभ्यता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। एक बार की बात है, मैंने कहीं स्टडी की थी, एक व्यक्ति ने एल्बर्ट आइंस्टाइन, जानते हो ना आप, सापेक्षवाद का सिद्धांत, ऊर्जा द्रव्यमान का सिद्धांत, यानी जिसको कहते हैं प्रकार से परमाणु बम बनाने की जो थ्योरी जहां से लागू हुई थी, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो उनसे पूछा था एल्बर्ट आइंस्टाइन से कि भाई दो जो है ना विश्व युद्ध तो हो गए, पहला दूसरा, और तीसरा विश्व युद्ध मतलब कब होगा, ये पूछा था कुछ व्यक्तियों ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने याद है क्या जवाब दिया था? उन्होंने जवाब दिया था कि तीसरे विश्व युद्ध की तो मैं नहीं बता सकता, तीसरे विश्व युद्ध की तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन चौथा विश्व युद्ध जो होगा वो पत्थर, यानी पत्थर जानते हो ना आप, पत्थर और जो होते हैं ना डंडों से लड़ा जाएगा, पत्थर व डंडों से लड़ा जाएगा। तो आप अनुमान लगा सकते हो उनकी बात की गहराई में जाए तो उन्होंने कहां तक पूरी का पूरा वर्णन कर दिया कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, उसमें मानव सभ्यता का पूरी तरह से क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, और जो नई मानव सभ्यता आएगी वो वापस उसी काल से जहां से चली थी ना, तो उससे, तो इस प्रकार से उन्होंने ये बताया था। तो आज देखते हैं गृह युद्ध किस किस में चल रहा है। जैसे आपको तो पता है ये खुद सबसे पहले
यूक्रेन, यूक्रेन, रूस, यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा है। दूसरा जो गृह युद्ध है, अब थोड़ा सा कम हो गया, भी ये तो जारी है। और लेटेस्ट जो है उसके बारे में बताता हूं मैं। बांग्लादेश, बांग्लादेश प्लस म्यांमार, म्यांमार की अराकान आर्मी। तो ये अलग ही आर्मी है, संगठित मतलब सरकारी आर्मी नहीं है। एक वहाँ के अशांत लोगों का संगठन था जिसने अधिकांश म्यांमार जो है ना उस पर कब्जा कर लिया। और ये जो है ना बांग्लादेश का अधिकांश हिस्सा भी इन्होंने ले लिया और वहां से जो है मतलब ये क्षेत्र खाली करवा दिए। इसके बीच में चल रहा है। और तीसरा जो लेटेस्ट अभी जो चल रहा है वह है से आपको याद है अफगानिस्तान, 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 एक अफगानिस्तान ऐसे भी लिख सकते हैं, अफगानिस्तान, लेकिन छोटे से आएगा ये ठीक रहेगा, अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान, पाकिस्तान। यहाँ का जो है ना ये कौन सा संगठन है, तालिबान, याद रखना, तालिबान जो संगठन है। और ये यहाँ की जो आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी यानी कि सेना के बीच चल रहा है तालिबान। ये इसका एक संगठन का नाम था तहरीके तालिबान, वो पाकिस्तान, तहरीके पाकिस्तान या तहरीके तालिबान। तो ये एक प्रकार का क्या चल रहा है, ये गृह युद्ध चल रहा है इसमें। तो यहाँ पर तालिबान ने अधिकांश पाकिस्तान का जो हिस्सा है ना इस पर कब्जा कर लिया है और ये लगातार चल रहा है। इसके अलावा जो गृह युद्ध चल रहे हैं थोड़ा वहां शांत हुआ है, कम हुआ है मतलब, वो है इजराइल, इजराइल प्लस फिलिस्तीन, 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 लीबिया, लेबनान, 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 ईरान, ईरान, मतलब ये सारे देश अलग है। और ये जो इजराइल है ना ये अलग है, यमन, और भी इसमें चल रहा है यमन, सीरिया, यमन, सीरिया, और भी छोटे छोटे जो मुस्लिम राष्ट्र है वहां पर चल रहा है ये। तो इस प्रकार से ये इन देशों में गृह युद्ध की स्थिति है। तो इसमें भी जो बातें चली परमाणु हथियारों से, तो इनमें शांति समझौता कोई करवाए, ऐसे युद्ध होते हैं और उसमें कोई शांति समझौता करवाता है तो उसको भी क्या है नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। बाकी स्टडी कल करेंगे।